सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दिख नहीं रहा हूँ क्या? सॉरी। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पे हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल पे, और इस एक अनोखे बैच में जो कि एक कदम तैयारी का। तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, हमने क्या क्या कवर कर चुका है रेस्पिरेशन में। अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे रेस्पिरेशन से भी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा पिछली बार, पिछले मतलब रिकैप करें तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने बात की कि कोई रोल नहीं है ज़्यादा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कोई मेन डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि रूट भी वही काम कर रहा है, स्टेम भी वही काम कर रहा है, लीव्स भी वही काम कर रहा है। मतलब कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है कि हाँ यही एक सिस्टम है, यहीं से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में यही सब बात की थी। और जो लोग कह रहे थे क्या रेस्पिरेशन में इतना हम लिख के चले आएंगे तो ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल ठीक है एकदम, बस डायग्राम बना देना प्लांट्स का। ओके चलो, आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स तो पढ़ेंगे, मतलब ये एनिमल्स में थोड़ा रेस्पिरेशन जानेंगे, फिर हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब जो पानी में रहते हैं, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे और यही यही इतना ही हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होता है, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स सॉरी एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने के लिए एनिमल के पास। अभी हम बात करेंगे, अभी हम ऐसे ही बात करें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब कहाँ होता है, कौन सा पार्ट होता है, अभी हम आगे देखेंगे। एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे हमारे पास भी है ना स्पेसिफिक ऑर्गन, है ना। हम ब्रीथिंग तो कर रहे हैं नोज से, लेकिन हमारे जो लंग्स हैं ये सब भी क्या कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। तो उसी प्रकार स्पेसिफिक ऑर्गन इनके पास भी होता है रेस्पिरेशन के लिए। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब देखो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है ना गैसेज का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते थे। हमने यही पढ़ा है, ठीक है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब कहेंगे कि भैया हमने रेस्पिरेशन में तो ये नहीं पढ़ा था कि ब्रीथिंग आता, हमने स्टेज पढ़ा था कि ब्रीथिंग भी क्या है, रेस्पिरेशन में आता है। बट हम रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग डिफिनेशन नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एन रेस्पिरेशन। मतलब एनर्जी जिससे मिल रही हो वो रेस्पिरेशन, ठीक है। एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमने स्टेप्स में ही बात किया था, वो क्या होता है, ब्रीथिंग ही होता है, ठीक है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वही क्या होगा, ब्रीथिंग होगा। देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर। अब देखो इनके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट हायर होगी, मतलब एनर्जी दोनों के पास हायर होगी, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जब हम डिफरेंस से जानेंगे कि हाँ ब्रीथिंग के सेंस में उनकी स्पीड कैसी है एनर्जी को टेक करने की, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की टेक करने की स्पीड कैसी है। मतलब ये एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि एक्वाटिक एनिमल, या फिर पूछ लिया जाता है, हाँ कहीं कहीं एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाएगा कि एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ब्रीथिंग स्पीड या ब्रीथिंग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का लेना, ठीक है, किस में ज्यादा होता है, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब सांस लेने की स्पीड किस में ज्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल अभी हमने बात नहीं किया है कुछ, अभी हमने जाना है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हाँ ऐसे होगा। तो इतना अभी इंट्रोडक्शन ही समझ लो, जो अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है। क्या हमने बात की कि एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर सॉरी देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर। यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हायर होगी। भाई देखो ये बात बताओ हमको, अभी हम हिंट देते हैं आगे पढ़ने से पहले कि पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन होगा तभी तो भाई एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स
और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको एक ऐसा डिफरेंस बताना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देखो बहुत सिंपल सा है, वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल तभी एक्वाटिक एनिमल्स जिंदा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वाटर के अंदर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी जो ब्रीथिंग स्पीड है ऑक्सीजन को लेने की, वो फास्ट रहेगी या स्लो रहेगी इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि द स्पीड ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से कंपैरिजन करें एक्वाटिक एनिमल्स में, तो ब्रीथिंग स्पीड एक्वाटिक एनिमल्स की स्लो रहेगी या फिर हाई रहेगी, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। अभी हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। देखो ये हुआ रेस्पिरेशन एनिमल्स कैसे कैसे होता है, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। अब हम मेन पर आते हैं, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स जिनको नहीं पता, फाउंड इन वाटर, पानी में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फाउंड इन लैंड, लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो दे एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब देखो एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी होंगे, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे दिया जाता है किसका, फिश का, ठीक है। फिश के ऑब्जेक्ट से देखें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमको पता है कि वो क्या करते हैं, गिल्स से क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। दे एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस विद द हेल्प ऑफ अ गिल्स, ठीक। अब यहीं पे आपको जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा यहीं पे आंसर मिलने का। देखो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो, मतलब इतना हाई नहीं, जितना लैंड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा उतना वाटर में नहीं रहता, ठीक है। सिंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर, समझे, मतलब हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्वाटिक एनिमल्स में, सॉरी वायर, माइक का वायर फंस गया था। ये जो ब्रीथिंग, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ब्रीथिंग स्पीड किस में ज्यादा होगी, एक्वाटिक एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, या फिर हमने क्या, सॉरी हमने पूछा था क्या कि एक्वाटिक एनिमल्स में स्पीड ज्यादा होगी या स्लो होगी ब्रीथिंग की इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये पूछा था। तो यहीं पर आपको आंसर मिल रहा कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वाटर में वो वेरी लो होता है, मतलब जो डिसॉल्व होता है ना वो कम होता है, ऑक्सीजन पानी में वो ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से तो ब्रीथिंग रेट होती है, जो ब्रीथिंग स्पीड होती है वो फास्टर होती है, मतलब तेज होती है, ठीक है। वही क्या होता है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स में हम इतना लिख सकते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स, एग्जांपल फिश, फ्रॉग, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज, देखो फ्रॉग अब एक्वाटिक एनिमल्स में भी आ सकता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी आ सकता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो सिंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ब्रीथिंग स्पीड रेट क्या है, ब्रीथिंग रेट फास्टर है या फिर स्लो है, ठीक है। याद रखना कि एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट जो होती है वो फास्टर होती है, तेज होती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो लैंड पे होते हैं, फाउंड इन लैंड। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, लंग्स होंगे। एनिमल्स के ऑब्जेक्ट से अपने पास भी देखें, मतलब हम एनिमल्स नहीं है उसके लिए सॉरी, बट अगर हम भी लैंड पे रहते हैं, अगर हम ह्यूमन में भी बात करेंगे तो लंग्स आएगा। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब समझो, जब लंग्स से रेस्पिरेशन हो रहा है एनिमल्स में, जब लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन से और रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होगा, लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो लंग्स आर एडॉप्टेड टू टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है लंग्स उसी को लेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, क्यों नहीं लिखा गया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो ब्रीथिंग रेट होगी वो लो होगी, भाई क्यों लो होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से ऑक्सीजन मिल रहा है, फुल फिल वाला ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ देखो वाटर में ऑक्सीजन की कमी थी, मतलब ऑक्सीजन उतना डिसॉल्व नहीं हो, लेकिन एटमॉस्फेरिक से तो आपको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है ना,
तो वो क्या होता है, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों बता देना है, जिसके वजह से टीचर एग्जाम चेकर खुश भी हो जाएगा, आपको नंबर भी दे देगा, और यही सही तरीका है लिखने का, ठीक है। हमको बताना रहता है कि पानी के अंदर कैसे स्पीड है और कैसे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी बताना है कैसे होता है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी का मतलब गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कौन कौन से, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब क्या करना है, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, बस धीरे धीरे हम ग्रो होते चले जाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो ये खत्म हो गया, अब किस पे चले जाएंगे हम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम अपने पर आएंगे। ये बात ध्यान रखना मेरी कि अगर हम चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो हमें रोकने वाले बहुत आएंगे। अगर हम बहुत आगे निकल रहे हैं ना, तो हमें टोकने और रोकने वाले बहुत आएंगे। पर हमें उस चीज को फॉरगेट करना है, उन्हें फॉरगेट करना है। वो तुम्हें टोकेंगे, हर बात पर टोकेंगे। अगर तुम ऊंचे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो टोकेंगे। मेरे साथ भी हुआ है, टोकेंगे, लेकिन आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ, हमें गिव अप करना ही नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ना है, जो टोकने वाला का काम टोकना है, पढ़ने वाले का काम पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय। और हाँ, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स अच्छे से डिस्कस करेंगे, डायग्राम बना के बढ़िया, ठीक है। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, और डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा, हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बने रहो ऐसे चैनल पे। टाटा, बाय बाय।